आज हम सीधा आपका रुख कर रहे हैं हवा महल जयपुर राजस्थान से। आप देख सकते हैं ये सुंदर नज़ारा हवा महल का मेरे पीछे। हवा महल जो है वो एक देश भर ही नहीं मगर विश्व भर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ सैलानी जो हैं आते हैं, ये वक्त भी है शाम का जहाँ पर्यटक जो हैं आते हैं, सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, देखते हैं ये खूबसूरत नज़ारे। इसके ठीक पीछे सिटी पैलेस है जो यहाँ जयपुर राज परिवार का गृह स्थान है और अब तो वो पॉलिटिकल हब भी बन चुका है क्योंकि जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की। मगर आज हम संस्कृति या कला या पर्यटन के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ एक पी के बारे में और वो है पॉलिटिक्स। क्योंकि कल चुनाव होना है, 25 में से 12 सीट पर कल चुनाव होगा राजस्थान का। ये प्रथम चरण है 2024 का के लोकसभा चुनाव का और इस वजह से हमने एक खास पैनल यहाँ तैयार किया है और यहाँ बहुत से लोग हैं, यहाँ स्थानीय लोग, बाहरी लोग, उन सब से बात करेंगे कुछ ही देर में। मगर पहले आपका सीधा रुख करवा लेते हैं। प्रकाश भंडारी जी का वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों का अनुभव है यहाँ जयपुर राजस्थान में। प्रकाश जी, मुख्य मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, मुद्दा तो यहाँ पर जो भाजपा लड़ रही पूरे न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर भाजपा जो है वो मोदी जी के नाम पर लड़ रही है और राजस्थान तो अपवाद नहीं है, राजस्थान में भी यही स्थिति है। और जहाँ तक भजन लाल की सरकार का है, उसे यहाँ जब तक गठन हुआ तो पहले 100 दिन का जो कार्यक्रम दिया था उसमें 50 दिन जो कार्यक्रम दिया था कि 100 दिन में हम ये काम कर लेंगे, उसका 50% भी काम नहीं हो पाया। तो स्थानीय मुद्दे को तो न तो कांग्रेस को बुला रही है, लेकिन आम आदमी की नज़र में ये भी जाता है कि साहब आपने 100 दिन का जो कार्यक्रम दिया था उसमें आपने क्या किया। तो मालूम पड़ता है कि आपकी जो राजस्व प्राप्ति होती है और सारे 5 डिपार्टमेंट 7 डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसा कोई कार्य नहीं कर, कोई लग ही नहीं रहा है कोई काम कर रहे हैं जी। और ऐसा लगता है कि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर नहीं, वो सब जो है भाजपा कम से कम मुद्दे जो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो। ओके, मोदी के नाम पे बीजेपी लड़ रही है चुनाव। राजेश अस्तानी जी, हम आपका भी रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्सर टीवी डिबेट्स पे आते नहीं हैं, आज हम खास इनको इंडिया न्यूज़ पे लेके आए हैं। राजेश जी, अभी मौसम में परिवर्तन आया था, अभी मोदी की आंधी है या फिर परिवर्तन की आंधी है, ये तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा। मगर आप बताइए, मुख्य मुद्दे आपके आधार पे इस बार क्या है? मतदाताओं से जब आप वार्ता कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको? देखिए, राजस्थान को थोड़ा समझना पड़ेगा, राजस्थान की तासीर को समझना पड़ेगा। राजस्थान एक फ्यूडल स्टेट रहा है और यहाँ पे जो जातीय राजनीति है वो हावी रही है। लेकिन पिछले 2 इलेक्शंस में हम देख रहे हैं लोकसभा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और 25 की 25 सीट उसकी झोली में गई हैं और ये हैट्रिक की तैयारी है। लेकिन इस बार हैट्रिक आसान नहीं है। कहीं कहीं राजस्थान में हिंदुत्व का मुद्दा हावी है, कहीं कहीं आपका राम मंदिर का है, जो आपका जो अर्बन ये आपका जो सिटी के बेल्ट है वहाँ पर। लेकिन आप अगर ईस्टर्न राजस्थान में जाएंगे, आप शेखावटी में जाएंगे, आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पर जातीय राजनीति हावी है, वहाँ पर आपके पहलवानों का इशू हावी है, वहाँ पे किसानों का इशू हावी है, वहाँ पे महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हावी है। तो 18 सीटों पे कम से कम जो है बीजेपी को एज है और हमें लगता है कि 7-8 सीटें जो है वो फाइट हैं। मुद्दे कांग्रेस बैंक कर रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है मोदी सरकार की 10 साल की, उसको भुनाया जाए, कुछ जातीय राजनीति को बुलाया जाए। इस बार काफ़ी उन्होंने एलाइज को भी जोड़ा है और कांग्रेस कुछ तैयारी के साथ ऐसा लग रहा है चुनाव लड़ रही है, पर कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मोदी एक सबसे बड़ा चेहरा जैसे 2 चुनाव में थे, इस बार भी मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस ने जो उसने आरएलपी के संग संगठन का गठबंधन कर लिया है, बीएपी भी आगे है उनके फोल्ड में, लेफ्ट को भी एक सीट दी गई है। कुछ और दर्शकों का भी रुख कर लेते हैं, कुछ मतदाता भी हैं यहाँ। जी बताइए। बहुत लेकिन बीजेपी का अपना स्टाइल है चुनाव लड़ने का, उनको पता है उनकी वीक सीट्स क्या हैं और उनका एक सिस्टम काम करता है। उनके पास कार्डर है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर। आखिरी 48 घंटे हमेशा कामयाब फायदा लाते हैं हमेशा बीजेपी के लिए। जी हाँ, आप सही कह रहे थे। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर का ही हूँ। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? आप किन आधार पर कल वोट देंगे? हम तो बीजेपी को ही हैं। नहीं, पार्टी का नाम मत लें, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो ये हैं कि कहीं जगह कार्य नहीं है, हमारे गली में जगह देखें, कहीं जगह तो कचरे नहीं है, कचरे उठ नहीं रहे, नाले अब साफ नहीं हो रही। किसकी गलती है ये तो बीजेपी की है, देखा जाए तो। मगर फिर भी बीजेपी को वोट देंगे। चलिए जी बताइए आप मुख्य मुद्दे क्या हैं इस बार, आपको लगता है जो चुनाव में हावी है? मुख्य मुद्दे मैं तो स्टूडेंट हूँ
तो स्टूडेंट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे को लेके जो वैकेंसी आनी है वो अगर सरकार निकालती है तो अच्छा रहेगा। तो वैकेंसीज और रोजगार आपके लिए मुख्य मुद्दा है। जी आप बताइए, आपकी यहाँ शॉप है, रोज यहाँ भीड़ भाड़ लगती है, क्या ये सबसे बिजी टाइम है ये 8:30 का वक्त? बिल्कुल सर, बिजी टाइम है थोड़ा। बिजी टाइम है। हाँ। मगर कल जो है अहम दिन है, कल चुनाव का दिन है, तो अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा तो सब अब ये है, कल वोटिंग का दिन है तो वोट डालेंगे सर। मेन इशू क्या है? मेन इशू किस इशू पर आप वोट डालें? हम तो सब मोदी को देख के वोट डालेंगे। पीएम के फैन हैं आप, बिल्कुल, पीएम के भक्त हैं, बिल्कुल, भक्त इस हैं। वजह से आप वोट डालेंगे। पीएम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी तो सब ये है, बिल्कुल जो बोलते हैं हमारे को, बिल्कुल उनका जो कुछ भी स्पीच देते हैं ना हमारे को क्लियर समझ में आता है। मतलब जैसे राजीव गांधी राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं ना, वो बोलते क्या है, समझ में क्या आते हैं, और लोग ठीक है, यहाँ शॉपिंग चल रही है, मगर इस शॉपिंग को हम इंटरप्ट करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? सर अभी हम मिल चुके हैं। जी नहीं, अभी एक और चैनल पे हम लाइव दे रहे हैं। बताइए आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से हैं। चलिए, आपको पता है कल पोलिंग है यहाँ? या राइट, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम गोइंग बैक टुमारो। विल यू वोट व्हेन यू गो बैक टू दिल्ली? डेफिनेटली। अगले महीने आप वोट देंगे? यस यस, ऑन 7th of May, राइट। यस। आप बताइए, आप कल समय निकाल के वोट डालेंगे? बिल्कुल सर, सबसे पहले हम पहुंचेंगे। अरे बहुत बढ़िया। कल किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? सर देखो, अभी मुद्दा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं भी थोड़ा मेन इशू क्या है? मेन इशू एक बता दो। अब बस मिशन एक वोट देना है अपन को सबसे पहले। हाँ, वोट सबसे पहले। सारा क्या बोलेंगे बाकी लोगों को? मैं तो बोलूँगा 4 लोगों और लेके जाऊँगा, चल पहले वोट दो। चलिए, पहले वोट दो फिर काम पे आओ। जैसे कहते हैं, पहले जाके आप वोट दें फिर जलपान करें। हमारे संग शालिनी जुड़ी हुई हैं, ये डेली गार्डियन जयपुर की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है। हमारे संग अरविंद जी भी हैं, ये डेली गार्डियन राजस्थान के ब्यूरो चीफ हैं। पिछली बार वोटर टर्नआउट कितना था और इस बार ईसी ने क्या कुछ किया है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए? देखिए, इस बार एक अभिनव प्रयोग जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हो, चाहे उसके साथ में आप देखिए सबसे बड़ा जिला प्रशासन है, इवन नगर निगम जो है उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से अनोखे प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो नगर निगम ग्रेटर है उन्होंने ये कहा कि जो भी पहले बूथ पर 50 लोग आएंगे उनको हम प्राइज़ देंगे, सरप्राइज गिफ्ट उनके लिए रखें, तो लोग सीधा सुबह जो भीड़ है वो वहाँ पर पहुँचेगी। इसी तरह हमारे यहाँ पर हेरिटेज निगम है, उन्होंने कोशिश की है कि 7 से 11 बजे तक फ्री पार्किंग जो है वो वहाँ पर लोगों को मिले। तो एक कोशिश है कि किसी भी तरह से वोटर टर्नआउट रेशियो है, परसेंटेज जो है वो बढ़े। पिछली बार की यदि हम बात करते हैं 67% के अराउंड था, इस बार कोशिश है कि जो 75 to 80% हो। हालांकि कोशिश तो कहा यह जा रहा है कि 100% 100% मतदान होना चाहिए, लेकिन 100% जो है वो पॉसिबल नहीं होता है किसी भी तरीके से अगर हम देखते हैं तो। लेकिन यदि 75 से और 80% के आसपास यदि लोकसभा चुनाव का वोटर टर्नआउट पहुंचता है तो इसको ये कहा जा सकता है काफ़ी अच्छे जो प्रयास है वो यहाँ पर, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव हो। हॉट सीट्स क्या हैं? हॉट सीट्स क्या हैं इस बार मनु जी? देखिए, जो पहला फेज जो हो रहा है कल इलेक्शन का, उसके अंदर 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 5 से 7 सीटें ऐसी है जो बड़ी हॉट सीट मिलेगी। सबसे बड़ी जो हॉट सीट है वो एक तो चूरू की बनी हुई है, जिसके अंदर राहुल कसवा वर्सेस देवेंद्र झाझड़िया जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ी हॉट सीट है। दूसरा जो अगर बात करेंगे तो दौसा की एक सीट है जिसके अंदर मुरारीलाल मीणा और कन्हैया लाल मीणा के बीच में है। तीसरा जो माने तो सीकर के अंदर अमराराम और जो वहाँ चुनाव हो रहा है सुमेधानंद सरस्वती, ये जो कुछ है आपके पास 5-7 सीटें ऐसी है पहले फेज की, जिसके अंदर काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है राजस्थान की, जहाँ पर चुनाव को लेकर सबसे बड़ा मामला जो है नागौर का। नागौर के अंदर ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल का हो रहा है चुनाव। पिछली बार भी कैंडिडेट्स तो यही थे, लेकिन पार्टियां इनकी अलग अलग थी। ज्योति मिर्धा कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, तो हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन करके, लेकिन अब की बार जस्ट अपोजिट हनुमान बेनीवाल उतरे, लेकिन एक जाट लीडर के रूप में जो उन्होंने अपनी छवि बनाई, जिसके कारण से वो टक्कर दे रहे हैं वहाँ पर। तो ये बड़ी हॉट सीटें बनी हुई है। अब कल वोट डालेंगे सुबह 7 बजे। आप लगातार घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, तो किन मुद्दों सबसे ज़्यादा आप सुन रही हैं मतदाताओं से? चल रही है एंटी इनकम्बेंसी की भी हो सकती है, मेरा ये मानना है। हालांकि जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, और हम हमारे देश की जो छवि जो दूसरे देशों में हावी हुई है, जो मोदी जी की जो लहर है, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी उतना ही महत्व रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, जो वाटर क्राइसिस है उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, ऐसे बड़े मुद्दे हैं जहाँ लोग बात करते हैं। हालांकि बीजेपी की जो रणनीति रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, उन्हें बहुत स्ट्रेटेजिकली खेला है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है कुछ सीटों। यहाँ कुछ पर्यटक भी आए हैं। वेयर आर यू फ्रॉम?
We are from Germany. Oh, you are from Germany. Yeah. You know, election is happening in India. Yes. Yes, we know. Yeah. We know. It's PM Modi's election. You know that? You know PM Modi? Yes, yes. He's well known in Germany also. Okay. Yeah. Okay. And how you are liking India so far? So it was a really nice travel here. 3 We weeks. liked Very nice. first time here in India, but it was every time friendly people. Yeah. We love it here. आप इनको घुमा रहे हैं मगर कल समय निकाल के वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे साहब, कल इनको मैं यही छोड़ रहा हूँ और मोदी के लिए, देश के लिए वोट करेंगे और फिर से मोदी सरकार। तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं या स्थानीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे लोकल गवर्नमेंट देखेगी और बाकी मोदी संभालेगा जो भी है। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। जैसे मैंने कहा, शाम का वक्त सबसे बिजी रहता है यहाँ इस इलाके में। कुछ और लोगों से बात करेंगे और यहाँ के नज़ारों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। बहुत सी खूबसूरत चीज़ें। आप क्या बेच रहे हो बताइए? बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह। अरे वाह, यहाँ राजस्थान में ही बनती है? हाँ, यस। आपकी तो उम्र हुई नहीं होगी वोट डालने की, हो गई? और कल वोट डालेंगे? क्या सोच के डालेंगे वोट, और क्या कल पहला वोट होगा आपका? हाँ, बिल्कुल कल पहला वोट है। एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड। कितने बजे जाएंगे? करीब 10 बजे करीब। आप इनको देख के प्रेरित हो रहे हैं कि एक दिन हम भी वोट करेंगे? यस सर। आप बताइए साहब, क्या ये बड़ा सुनहरा लग रहा है? राजस्थानी आइटम है, सारे राजस्थानी आइटम है ये। अरे वाह। और जो राजस्थान टूरिस्ट आते हैं जो सब आइटम खरीदते हैं, बढ़िया आइटम है, खूबसूरत है। मगर एक और खूबसूरत चीज़ कल होने वाली है। मोदी सरकार 400। नहीं, चलिए, कोई पार्टी का नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि अब आचार संहिता लगी है। मगर किन मुद्दों को लेकर आप खुश हैं और कल वोट डालेंगे? जो काम हो रहा है अभी, भारत का जो नाम हुआ है, ये हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ है। आज तक वैसे नाम नहीं था हमारे भारत देश का। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है भारत को कि भारत ही सब कुछ। ठीक है। देखिए, ये भी बहुत ही मशहूर चीज़ है जयपुर की। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ की जूतियाँ और लेडीज़ के लिए भी हैं, जेंट्स के लिए भी हैं। यहाँ देश भर से लोग आते हैं ये सब खरीदने के लिए। आपसे पूछेंगे साहब कि किन मुद्दों को लेकर आप कल वोट डालेंगे? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बस ये। और ये जरूरी है। आप बताइए सर। तो रोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, नौकरी है नहीं, पढ़े लिखे सब इधर उधर फिर रहे हैं, सब ये सस्ता मत वही है। मैन बेरोजगारी है, नौकरी का। आजकल कमाई कैसी चल रही है? पर्यटक आ रहे हैं? पर्यटक इस वक्त स्लो है, एकदम पूरा है क्योंकि गर्मियों का वक्त है। गर्मी पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये थे कुछ लोग जिनसे हम बात कर रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ दुकानदार हैं, हमने बात की उनसे। यहाँ पर्यटक आ रखे हैं अलग अलग देशों से। एक और युवा हैं, वो हमसे बात करना चाहेंगे। आप युवा हैं, वोट डालेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? हम कांग्रेस को लेकर वोट डालेंगे। किन चीज़ों को लेकर आप उनसे प्रेरित हैं? कारोबार को लेके, लड़ाई झगड़ों को लेके बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आतंकवाद खत्म, कांग्रेस। जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग अपनी पसंद भी बता रहे हैं। हालांकि अब आचार संहिता लग चुकी है तो ज़्यादातर हम मुद्दों के बारे में वोट। कुछ और पर्यटक हैं यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। फ्रॉम हैदराबाद। ओके, हाउ यू आर लाइकिंग जयपुर? नाइस वेदर। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ वेदर हियर। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। आप भी हैदराबाद से? अच्छा, आप सब हैदराबाद से। बट यहाँ चुनाव है कल, क्या आपको पता है? यू नो वोटिंग टुमारो? ओके, बट आर यू गोइंग टू वोट इन हैदराबाद? आप डालेंगे वहाँ वोट? May 13. तो अभी टाइम है। ओके, what is main issue here or in here? Right now it's water crisis. After a long time. पानी को लेकर ये अपना वोट डालेंगे जब ये जाएंगे वापस। जैसे कह रहे हैं कि हम अपनी छुट्टी ख़त्म करेंगे और 13 को और अगले महीने ज़रूर जाके वहाँ वोट डालेंगे। तो ये था हमारा ख़ास शो जो हम लेकर आ रहे थे आपके लिए यहाँ हवा महल से जयपुर राजस्थान में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आंधी तो आ गई है, मौसम में भी परिवर्तन आ गया है, मगर ये आंधी क्या बीजेपी के लिए रंग लाएगी या फिर कांग्रेस के लिए, ये हमें 4 जून को ही पता चलेगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं मनु शर्मा जी से। मनु शर्मा जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर बीजेपी के तरफ जो है वोट जाता है तो श्रेय किसको जाएगा? क्या पीएम मोदी ही मुख्य चेहरे हैं या फिर लोकल लीडरशिप को भी श्रेय जाएगा? और कांग्रेस अगर यहाँ गेन करेगी तो श्रेय किसको जाएगा? देखिए, बीजेपी अदर्स को, बागी नेताओं को या फिर इनके लीडरशिप को? देखिए, अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का तो श्रेय सीधा एक ही चेहरा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव। विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर लीडरशिप को अलग अलग
धड़ों में नज़र आई थी, जिसके अंदर वसुंधरा राजे का अलग खेमा था। तो भजनलाल शर्मा तो कहीं उस समय थे नहीं, लेकिन जो लोकल लीडर्स थे, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, सीपी जोशी, सब अलग अलग धड़े में थे। लेकिन इनको एक चेहरे पर लाने का काम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही किया गया था। दूसरी बात, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो विधानसभा चुनाव में भी अलग अलग नज़र आ रही थी और आज भी अलग अलग ही नज़र आ रही है। उनको लीडरशिप ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं किया कि एक छत के नीचे लाके उनको एकजुट किया जा सके। तो उनके क्रेडिट जाने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर क्रेडिट भी जाती है तो लोकल जो यहाँ के मुद्दे हैं, जिसके कारण से आप कैंडिडेट का मुद्दा मान लीजिए, आज जैसे राहुल कसवा वाली सीट अगर निकलती है बाई चांस अगर कांग्रेस के पक्ष में, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसको क्रेडिट जाएगा। वहाँ तो मुद्दा ही ऐसा छा गया कि जो पहले से कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, उसको कांग्रेस ने अपने टिकट दे करके मैदान में उतारा है, तो एक फाइट बना दी वहाँ पर। दूसरी तरीके से अगर नागौर की बात करें तो वहाँ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है उसको गठबंधन कांग्रेस से करना ही पड़ा। देख पा रहा हूँ यहाँ पे पटाखे मुझे दिख रहे हैं, पटाखे दिख रहे हैं, तो ये पटाखे क्या राजनीतिक पार्टी आके खरीदती हैं आपसे? सभी लेते हैं भाई साहब, सभी शादी ब्याह सब चलते हैं। अच्छा, तो हमें देखना होगा कि 4 जून को कौन लेगा, क्या बीजेपी लेगी या कांग्रेस लेगी, मगर आप बताइए। समय बताएगा सर। बिल्कुल समय बताएगा, मगर आप बताइए कल किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? सभी मुद्दे हो गए, मेन रोजगार हो गया, टूरिस्ट बढ़ गया, हमारा टूरिस्ट बढ़ गया, मोदी जी से हमारा टूरिस्ट बढ़ गया है। अच्छा, पर्यटन बढ़ा है, डोमेस्टिक व्यापार बढ़ा है हमारा, बहुत शानदार काम है। मेन चीज़ जो अच्छा काम करेगा वही आगे आएगा। हमारी समस्या ये है, मोदी जी नहीं आएंगे आपके, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कोई बात नहीं है इनके पास। अच्छा, तो आप नाखुश हैं, आप नाखुश हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर कल वोट डालेंगे? सर मुद्दा तो यही महंगाई बेरोजगारी का ही है। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा को लेकर। अरे बहुत ही खूबसूरत यहाँ दुकान है, हम देख पा रहे हैं। ये आपकी दुकान है? अच्छा, इन भाई साहब की दुकान है। क्या क्या बेचते हैं यहाँ, जरा बताइए। आइए जरा। आप कस्टमर हैं, क्या खरीद रहे हैं आप? हाँ? अरे बीवी और बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, वाह। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी पहनावे जो हैं वो मिल रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो आ रखे हैं। आप क्या जयपुर से ही हैं? यू आर फ्रॉम जयपुर? नहीं, आप बाहर से आ रखे हैं? हाँ। आप बाहर से आए हैं घूमने के लिए? कहाँ से? क्यों? कहाँ से? कल वो इलेक्शन है ना। ओह अच्छा, इलेक्शन के लिए तो बहुत कुछ बता सकती हूँ, बोलो क्या? बताइए किन मुद्दों को, मेन मुद्दा क्या है इस इलेक्शन में? आप कहाँ से हैं वैसे? हम लोग आए तो ग्रेटर नोएडा से हैं। हाँ, बट यहाँ कल चुनाव, बट ओवरऑल देश में क्या घूमने के लिए आए हैं। हाँ, मुख्य मुद्दा क्या है मैम? बताना चाहिए। नरेश बहुत देर से इंतजार कर रहा था। आप बताइए, आपकी नजर से। देखो ऐसा है, मुद्दा कुछ भी हो, हम लोग जो है मोदी जी को पसंद करते हैं। क्या बात है उनमें जो आप पसंद करते हैं? क्या बात है? अरे इतना कुछ किया है उन्होंने, बात ही बात है। फॉरेन कंट्री में भी उन्होंने हमारा नाम रोशन कर दिया, हिंदुस्तान का नाम बुलंद कर रखा, और क्या चाहिए? आप बताइए क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ? सर सूट्स हैं, साड़ीज़ हैं, कुर्तीज़, स्कर्ट्स, लहंगा, बच्चों की ड्रेसेस। काफ़ी बिक्री हो जाती है? एक दिन में कितने सूट्स बेच देते हैं आप? एक दिन में हो जाता है सर 10-15-20 हज़ार रुपये का सेल हो जाता है। और आप कल समय लेकर वोट डालेंगे? बिल्कुल सर, ज़रूर, वो सबसे पहले सबसे पहले करेंगे लोगों से। बिल्कुल सर, जो भी हमको देख रहे हैं सबसे पहले अपना वोट डालिए और मोदी जी। नहीं, देखिए किसी नेता का आप नाम नहीं ले सकते, आचार संहिता लग गई है। पर आपने अपनी पसंद बता ली हमें, आपने हमारी पसंद बता ली हमें। तो जैसे काफ़ी लोगों से हमने वार्ता की यहाँ पे, और उनसे हम कल भी वार्ता करेंगे, क्योंकि राजस्थान 2 चरणों में वोट डालेगा। एक चरण कल, जो प्रथम चरण है, 12 सीटों पर चुनाव कल होगा, और दूसरे चरण में जो 26 अप्रैल को होगा, उसमें 13 राजस्थान की सीटों पर इलेक्शन जो है वो होगा। हम आपको सबसे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर नज़ारे दिखाते रहेंगे, मतदाताओं से कल बात करेंगे सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक। और हम आग्रह भी करते हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जिनकी सीट इस फर्स्ट फेज़ में है, ज़रूर आप जाके वोट डालें, आपका अधिकार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वक्त